राधे राधे बच्चों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि 90% बच्चे यहां पर कुछ गलती कर जाते हैं जिस कारण से उनको पेपर में एज एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिल पाता है। ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए ताकि 90% बच्चे में आप ना आ जाए। देखिए, सबसे पहली बात, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज का मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन होकर टू और मोर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो क्या हो सकता है? अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू two or more simpler substances is called decomposition reaction. A substance is broken down into two or more simpler substances is called decomposition reaction. आप ध्यान से समझिएगा कि decomposition reaction में जो reactant है, यानी कि जो एरो है उसके लेफ्ट साइड वाला जो रिएक्टेंट है वो जो है वो केवल एक होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो दो या उससे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी करने के लिए हमें कुछ न कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जरूर देनी पड़ेगी, तब जाकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी तीन पार्ट में ब्रेक करा गया है एज द सोर्स ऑफ एनर्जी आप क्या दे रहे हैं। अगर आपने सब्सटेंस को ब्रेक करा है हीट करके, तो उस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने सब्सटेंस को ब्रेक करा है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन अगर आपने सब्सटेंस को ब्रेक करा है बाय कीपिंग द सब्सटेंस इनटू सनलाइट, तो इसको हम क्या कहते हैं? फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। आई बात समझे? लेकिन केवल इतना लर्न कर लेना ही इनफ नहीं होगा, और बच्चे यही गलती करते हैं। आपको केमिस्ट्री में बोला जाए या फिर नहीं बोला जाए, किसी भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन जरूर देना है। तो आप जो है केमिकल इक्वेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जरूर लर्न कर लेना, और बिना केमिकल इक्वेशन के आपको पेपर में प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन आप लर्न करेंगे वो क्या होगा? तो CaCO3 एरो नीचे ट्रायंगल बना दीजिए, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ये आप लर्न कर लो, और ये तब आपका जो आंसर है वो पूरा होगा, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो 2H2O एरो, उसके ऊपर लिखिए इलेक्ट्रिसिटी, और फिर प्रोडक्ट साइड आप लिखिए 2H2 प्लस O2, यानी जो वाटर है इलेक्ट्रिसिटी के पास करने के थ्रू वो ब्रेक हो जाता है दो गैस में। कौन सी गैस है वो? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, फोटोलिसिस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एक कंपाउंड होता है दैट इज सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl को जब आप सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट में, तो क्या होगा? जो ये सिल्वर क्लोराइड है ये ब्रेक हो जाता है किस में? तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में। और यहां पर बैलेंस करने के लिए मैं 2 लगा रहा हूं, और ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होती है, और ये फोटोलिसिस को सेटिस्फाई करने का एक केमिकल इक्वेशन हो गया। तो तीनों केमिकल इक्वेशन जो है ना आप जरूर लर्न कर लीजिए, तब जाकर आपका जो आंसर है वो पूरा होगा, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी वैल्यूएबल रही होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं।